सॉरी। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं गोलू मोलू सा फेस लेके आ गई हूँ आपके सामने। तो काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। आई थिंक 3-4 महीने हो गए हैं व्लॉग बनाए हुए। तो लास्ट जो व्लॉग था वो था मोनी हिल्स वाला, जब निशादी, सुनील भैया, मैं और बन्नू मेरे हस्बैंड और विदु, जब हम घूमने गए थे मोनी हिल्स और बोटिंग भी की थी उन लोगों ने। तो वो मेरा लास्ट व्लॉग था। वैसे आपको तो दिख ही गया होगा। तो मैं खुद को रिमाइंड करवा रही हूँ ये चीज़ कि वो मेरा लास्ट व्लॉग था। तो उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा मेरा थंबनेल देख के, कि क्या गुड न्यूज़ है या क्या मुझे बताना है आप लोगों को। तो मेरा रीज़न, जो एक्चुअल रीज़न जो है वो भी आपको, मतलब वही है, वो आपको पता चलेगा लास्ट में व्लॉग के कि क्या है क्या नहीं है। तो इतने टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ और आई हुई, मुझे पता है कि मुझे वैसे भी कई लोगों ने बताया कि व्लॉग क्यों नहीं बना रही। मेरे हस्बैंड को कई लोगों ने पूछा कि वो व्लॉग क्यों नहीं बना रही है। तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि, बता दूँ, स्टार्टिंग में बता दूंगी, अभी तो यार 2 मिनट भी नहीं हुए हैं। मैं सोचा था कि लास्ट में रिवील करूंगी, वैसे तो पता चल ही गया होगा। तो तो मैं बता देती हूँ। इससे पहले मैं ये बताती हूँ कि मैं शिमला आई हूँ और शिमला आए हुए मेरे को 1 हफ्ता हो गया है। शिमला अभी धूप लगी है बाहर पे, मौसम ठंडा है। धूप लगी है पर फिर भी ठंडा है मौसम और बर्फ़ पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं आई हूँ शिमला। क्यों आई हूँ? क्योंकि उसको शर्म आ रही है। क्योंकि चलो, गुड न्यूज़ जो आपको मैंने देनी थी। मैंने ये व्लॉग वैसे ना अपने हस्बैंड के साथ बनाना था, पर जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे तो हमने व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि उस टाइम ठंड भी बहुत थी और उनको काम भी था, तो नहीं बना पाए व्लॉग। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब तक वो आएंगे तब तक लेट ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग अकेले बनाती हूँ, तो वो तो है ही मेरे साथ इमोशनली प्रेजेंट हमेशा। तो मैं अकेले ये व्लॉग बना रही हूँ और अकेले आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दे रही हूँ कि जी हाँ, आई एम प्रेग्नेंट। और मैं, मेरा अभी 8th मंथ जो है वो कंप्लीट हुआ है, वो 9th मंथ मेरा अभी शुरू हुआ है। तो फिर अब मेरे हस्बैंड ने आना है। वो आते हैं, मतलब 5-5 नहीं, 5 तो नहीं, 10-10 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद वो आते हैं कि अभी आएंगे। एक तो अभी आएंगे, उसके बाद आएंगे लेट थोड़ा। तो फिर बीच बीच में वो थोड़ी अपनी प्रेजेंस जो है वो देते हैं। तो मैंने सोचा कि लेट ना हो जाए, तो फिर उस चक्कर में फिर मैं सोचा कि मैं खुद ही व्लॉग बनाती हूँ। तो एक तो मेरे को बनाना भी नहीं आ रहा इतने टाइम बाद, और फिर थोड़ा ऐसे भी लग रहा है, अजीब सा भी लग रहा है बनाते हुए। तो बस ये खुशखबरी जो थी, ये आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मेरे को। और जो मैंने कर ली। और ये भी मैंने बता दिया कि 8th मंथ कंप्लीट हो गया, 9th मंथ मेरा शुरू हो गया। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो प्रॉपर चेकअप है, जैसे कि 9th मंथ में जो है वो वीकली चेकअप होता है, वीक टू वीक चेकअप होगा। तो वो मेरा अभी शुरू होगा। और अभी मैं गई थी, लास्ट स्कैन जो होता है 8th मंथ के एंड में, वो मेरा हो चुका है। सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल हैं। और अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी की बात करूं तो मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि जैसे वॉमिटिंग वगैरह या नोजिया वगैरह या फिर वीकनेस या फिर मॉर्निंग सिकनेस की बात कर लो, तो ऐसा मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। ना मेरे को ऐसे कोई खाने की क्रेविंग हुई। हालांकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हुआ है, पर कोई नहीं। मैं कम करूँगी, हिम्मत रखूँगी। मैंने पहले भी रिड्यूस किया है, अब भी रिड्यूस कर लूँगी। हाँ, मैं उतना नहीं कर पाऊँगी, पर हाँ, कर लूँगी। पर फिलहाल जो जिस पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है वो है मेरी हेल्थ पे, बेबी की हेल्थ पे। तो वो चीज़ भी प्रॉपर हुई है। और मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चल रहा है KNH शिमला से। और मैंने स्टार्टिंग से वहीं पे ही चेकअप करवाया है। 1-2 बार करवाया होगा नाहन में, 2 बार करवाया, 1 बार करवाया सिर्फ मैंने नाहन में चेकअप अपना। अदरवाइज़ तो मैंने KNH में ही करवाया है। पहले तो स्टार्टिंग में जैसे आपको 3 महीने बाद बुलाते हैं, और उसके बाद फिर 6 मंथ बुलाते हैं, फिर उसके बाद 1-1 मंथ के बाद आपका चेकअप होता है। तो मेरा
यहीं से ही चेकअप हो रहा है जी KNH से, और मेरी डिलीवरी भी मैं यहीं से ही करवाऊँगी। KNH गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो और क्या, और प्रॉब्लम मेरे को कुछ नहीं आई मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में। कभी अगर मेरे को ऐसा कुछ याद होगा या ऐसा मेरे को लगेगा कि मेरे को शेयर करना है आप लोगों के साथ कुछ, तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी वो चीज़। फ़िलहाल के लिए बस ये गुड न्यूज़ थी, आप लोगों से शेयर करनी थी। तो दुआएं दीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा बहुत सारी मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए, सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर कोई ऐसा देख रहा है जो न्यू मॉम है या फिर न्यू मॉम टू भी हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा ज़रूर, और कमेंट के थ्रू। और क्या, बस अब धीरे धीरे करके अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपनी जो दिनचर्या है मेरी, शिमला में बेली तो हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा ना। क्या मैं करती हूँ, क्या मैं खाती हूँ, क्या मेरी एक्सरसाइज रहती हैं, तो वो चीज़ भी मैं अपलोड करूँगी। क्योंकि ये मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, तो जो मेरे से रिलेटेड होगा वो मैं डालूँगी। पहले मैंने नहीं डाला। एक तो मेरे को घर वालों ने भी मना किया कि नहीं डालते हैं, नहीं बताते हैं। स्टार्टिंग में तो वैसे नहीं बताते हैं, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, 4th-5th मंथ में। फिर ऐसा था कि 4th-5th मंथ में मैं घर आ गई थी, गांव आ गई थी, तो उस चक्कर में फिर मैं उस टाइम भी व्लॉग नहीं बना पाई। फिर अभी मैंने सोचा कि अभी मैं फ्री भी हूँ तो थोड़ा बता भी देती हूँ, तो फिर मैं भी व्लॉग बना रही हूँ। तो अगर आपको बुरा लग रहा होगा इस चीज़ का कि मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, या मैंने व्लॉग नहीं बनाए, या मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए मुझे कृपया करके माफ़ करिएगा। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। और आगे अगर पॉसिबल हो तो जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से, जो भी मैं करूँगी। तो बस ये गुड न्यूज़ देनी थी कि येस, आई एम प्रेग्नेंट, एंड आई एम 8th मंथ प्रेग्नेंट, मतलब 9th मंथ चल रहा है, 8 कंप्लीट मंथ मेरा हो चुका है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिंगर क्रॉस्ड। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तो थैंक यू सो मच। अब इतना ही करती हूँ, क्योंकि मेरी बातें तो ख़त्म हो गई नहीं, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मेरी बातें ख़त्म नहीं होने वाली है। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और जब कुछ इंटरेस्टिंग सा हो गया, कुछ भी नया होगा, तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोगों से बताऊँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉट, थैंक यू सो मच फॉर कंसर्निंग, जिसने, जैसे मुझे पता चला है ना कि ये पूछते हैं कि व्लॉग क्यों नहीं बना रही है, ठीक है या कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, और जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ, और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।